प्रजा को उपदेश देते हैं, प्रजा ने नहीं सुना तो भरत जी ने अपना मन बदल लिया, घर परिवार को छोड़कर मां गंडकी के पावन तट पर चले गए और वहां भगवान का भजन करने लगे। ये नामुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे, इसलिए ऐ दिल तू ही ये बेकार बस्ती छोड़ दे। जब आपकी कोई ना सुने, जब आपसे कोई ना समझे तो अपने आप को समझा लेना चाहिए, अपने आप को वही बना लेना चाहिए जो आप दूसरों को बनाना चाहते हैं। भक्तों, भरत जी घर परिवार छोड़ के गंडकी नदी के तट पर रहने लगे, पर भरत जी से गलती हो गई। उन्होंने पत्नी छोड़ी, पुत्र छोड़ा, यहां तक कि वो राजा थे भारत के, पूरे भारत पर राज्य था उनका, राजकाज छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, किस लिए? भगवान के लिए। पर जंगल में गलती हो गई, वहां पर एक मृगी के बच्चे से उनका प्रेम हो गया। एक दिन मृगी का एक बच्चा पानी में बह रहा था, गंडकी नदी नेपाल में बह रही है, ये चर्चा नेपाल में गंडकी नदी के पास की है। गंडकी नदी का नाम सुना होगा, जहां शालिग्राम भगवान निकलते हैं, तुलसी का ऐसा हम दल डालते हैं ना, तो वहां से शालिग्राम भगवान चिपक करके निकल आते हैं। इतना बढ़िया वहां का प्रभाव है, शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं वहां पर। उसी पावन तट पर श्री भरत जी महाराज बैठे हैं और नारायण 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 का जाप करते हैं। एक दिन वो स्नान करने गए, एक मृगी पानी पर बह रही थी, वो गर्भवती थी, उसने बच्चे को पानी में ही जन्म दे दिया। भारत जी को लगा कि ये मृग का बच्चा मर जाएगा, तो बचाकर अपनी कुटिया पे ले आए। अच्छा, मृग के बच्चे को बचाया, गलत ये नहीं था, गलती कहाँ हो गई? भारत जी ने मृग के बच्चे से प्रेम कर लिया। अब नारायण नारायण की माला छूट गई और मृग मृग चालू हो गया, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग। और मृग में इतने आसक्त हो गए भरत जी के जब भरत जी की मृत्यु का समय आया तो उन्होंने भगवान को याद नहीं किया, क्योंकि मृग में आसक्त हो गए थे, तो उन्होंने याद किसको किया? मृग को। मेरा मृग मेरे बाद क्या होगा, मेरा मृग मेरे बाद क्या होगा। मृग का चिंतन करते करते भरत जी मर गए। जब यमराज के पास गए तो यमराज ने इनका खाता वही देखा और कहा कि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। अंते यामति सागति। भारत जैसे ज्ञानी को मृग बन के जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं। शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु काल के समय आप जिसका भी चिंतन करेंगे आपकी वही गति होगी, निश्चित है। यदि आप भगवान का चिंतन करते करते प्राण त्यागेंगे तो निश्चित आपका कल्याण होगा, और यदि आप संसार के किसी स्त्री का, किसी पुरुष का, किसी वस्तु का चिंतन करके मरेंगे तो 84 के चक्कर में उलझे रहेंगे, इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मरते समय भगवान का चिंतन करके प्राण निकले तो ज्यादा अच्छा है, स्त्री का चिंतन ना हो और पुरुष का चिंतन ना हो। एक संत कह रहे थे कि इस जन्म में जितनी भी स्त्रियां हैं आप सारी पिछले जन्म में पुरुष थी, क्योंकि जब स्त्री मरती है ना तो पुरुष का चिंतन करते करते मरती है। मेरे पति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, बच्चों का। पति पति पुरुष पुरुष का चिंतन करते मरती है, तो स्त्री, आप सारे पुरुष पिछले जन्म में स्त्री थी लगभग। स्त्री मरती है पुरुष का चिंतन करते करते, ये पुरुष बन के आ गए, और पुरुष मरता है स्त्री का चिंतन करते करते, ये महिला बन के आ गई। यही गोल गोल घूमते रहते हैं। इसलिए कहते हैं मरते समय जरा सावधान, बहुत सावधान रहिएगा। हमारे संत गाते हैं, मरने के समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। मरने के समय भगवान का चिंतन होना अति आवश्यक है भक्तों। संसार का चिंतन होगा तो सदगति में बाधा यही तो है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भगवान का चिंतन करते करते देह को त्यागें आखिरी समय। अच्छा, अभी से अभ्यास करेंगे भगवान के चिंतन का तो आखिरी समय ये बुद्धि बनेगी, नहीं तो आखिरी समय बन जाए इसकी संभावना नहीं है। अभी से अभ्यास करना पड़ेगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अच्छा, क्या होता है जब हम मर के जाते हैं ना तो हमारे मन में क्या चल रहा है वो सारी चीजें वहां पर देखी जाती हैं। यदि आप कुत्ते का चिंतन करते करते मरेंगे तो अगले जन्म में निश्चित आपको कुत्ता ही बन के आना। एक सेठ जी हमसे बोले, गुरुजी हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है, बड़ा वफादार है। हमने कहा ये इसलिए वफादार है क्योंकि ये कुत्ता पिछले जन्म में तुम्हारे दादाजी थे। उनको बुरा लग गया, महाराज जी क्या बोल रहे हैं, हमारे दादाजी कुत्ता थे। हमने कहा हाँ, आपके दादाजी जब मरे थे ना तो वो घर का चिंतन करते करते मरे थे। मेरे बेटे बड़े लापरवाह, मेरे घर का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। घर का ही चिंतन करते करते प्राण निकल गए। भगवान ने देखा, अच्छा आप घर का चिंतन करते करते आए हैं, जाइए उसी घर का कुत्ता बनकर घर को ताकती रहिए, ढेर सारा देखती रहिए, दिन रात कुत्ता बन के आ गए। अंते यामति सागति। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं। भारत जैसा ज्ञानी क्या बन गए? भरत जी मृग बन गए ना। भारत जैसे ज्ञानी को छूट नहीं मिली तो हमें और आपको छूट मिल जाएगी। भारत जैसे ज्ञानी को मृग बनकर आना पड़ा और उन्होंने उस मृग के देह को त्यागा और अब उनको एक मानव का देह दिया गया। पंडित जी के घर में जन्म हुआ भरत जी का, संयोग से इस जन्म में भी उनका नाम भरत ही रखा गया। पिता ने कहा बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो, बेटा गीता पढ़ लो, बेटा रुद्राष्टाध्यायी पढ़ लो, पर भरत जी ने कुछ नहीं पढ़ा। पिता को लगा शायद मेरा बेटा मूर्ख है, जड़ है, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्या नाम पड़ गया? जड़ मतलब मूर्ख, जड़ भरत लोग कहने लगे। पिता समझा समझा मर गए, समझ में नहीं आया। एक दिन भाइयों ने कहा बेटा हमने खेत में धान बो दी है, जरा चिड़ियों को उड़ाना। तो भरत जी गए और बाजा बजा बजा कर कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत और खाओ री चिड़िया भर भर पेट। भाइयों ने कहा निकम्मा किसी काम का नहीं है, भेजा था इसको कि चिड़ियों को उड़ाएगा, ये तो बैठा के खिला रहा है। भाइयों ने घर से निकाल दिया, चल किसी काम का नहीं, निकम्मा है। भारत जी जंगल में विचरण करने लगे। चूंकि भारत साधु आदमी थे, उन्हें अपना पूर्व जन्म याद था कि मृग के चक्कर में पड़े तो गति बिगड़ गई, इस जन्म में गलती नहीं करनी। तब खाई तो खाई, अब खाए तो राम दुहाई, अब नहीं खाएंगे चोट। हाँ, अब भरत जी साधु थे, मन भगवान में लगा था। एक दिन भरत जी को कुछ लोग पकड़ के ले गए, बोले चलो तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे। भरत जी ने सिर झुका दिया, चढ़ा दो भाई।
जिस देवी के सामने वो बलि चढ़ा रहे थे, वो देवी भगवान ने प्रेरणा की कि ये मेरा भगत है, इसे तो मत मरवाओ। तब वो भद्रकाली प्रकट होकर उन्हीं दुष्टों को मारने लगी जो बलि चढ़ा रहे थे और भरत को आजाद कर दिया। जब इन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो यही धर्म उनकी रक्षा करता। धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करता है। भरत जी महाराज मुक्त हो गए। एक घटना और भरत जी के जीवन में घटी, जो घटना आपके जीवन को भी परिवर्तित करेगी। अब बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा भक्तों। एक दिन क्या हुआ, सिंधु सौवीर देश का एक राजा था रहुगण। आप पालकी पे चढ़ के जा रहे थे। उनका एक कहार बीमार पड़ गया था। कहार जानते हैं, पालकी, पहले के लोग, पहले के राजा महाराजा पालकी पर चला करते थे। पालकी उठाने वाले लोग हुआ करते थे। एक बार राजा रहुगण की पालकी उसी जंगल से गुजरी जिस जंगल में भरत जी का डेरा था, ठिकाना था, कुटिया थी। अचानक उनका कहार बीमार पड़ गया तो उन कहारों का जो मुखिया था उसने भरत को बुलाया, ए यहाँ आ गए जी, जरा राजा साहब की पालकी उठाओ। भरत जी ने कहा जो आ गया। भरत जी पालकी कंधे पे रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। ये राजा रहुगण कौन है? कहते हैं ये राजा रहुगण ये वही रहुगण है जिसने, ये पिछले जन्म में मृग था, मृग के चक्कर में भरत की गति बिगड़ी कि नहीं? ये वही मृग इस जन्म में रहुगण बन के आया और वही पिछले जन्म के भरत इस जन्म में जड़ भरत बन के घूम रहे हैं। भरत जी कहते हैं कि तूने पिछले जन्म में तो मेरी गति बिगाड़ दी थी, पर इस जन्म में मैं तेरे संग अपनी गति बनाऊंगा, तेरी भी बनाऊंगा और अपनी भी बनाऊंगा। भरत जी पालकी कंधे पे रख के चलते हैं। सामने चींटियां थी, कहीं चींटी पांव के नीचे दबकर मर ना जाए, इसलिए भरत जी ने छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई राजा रहुगण की पालकी उसके सिर पर टकराई। रहुगण बोला क्यों रे, ठीक ठीक नहीं चलते? जानते नहीं कौन है? उछल कूद कौन कर रहा है? कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ, समझाया, ए भाई ठीक ठीक चल, राजा बड़ा खतरनाक है। पर भरत जी तो संत थे, वो कहाँ किसी की बात इस प्रकार वो मानते। वो तो चींटियों को बचाने आगे, फिर बहुत सारी चींटियां आई। भरत को लगा पांव रखूंगा चींटियां मर जाएंगी, तो भरत जी ने छलांग लगा दी। और अब की बार इतनी जोर की छलांग लगी कि पालकी सिर पे टकरा गई और रक्त बहने लगा, फट गई खोपड़ी। अब तो राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख, कौन है ये? जानता नहीं मैं राजा हूं, आज मृत्यु दंड दूंगा उसे जिसने मेरे सिर पर चोट जिसके कारण आई है। राजा रहुगण ने पर्दा हटाकर देखा, सारे कहार थर थर कांपने लगे, पर भरत जी शांत खड़े थे। उन्हें किस बात का डर था? रहुगण ने कहा किसने ये हरकत की? कहारों ने कांपते हुए कहा महाराज ये खड़ा है, ये उछल रहा है, बार बार समझाओ, मानता नहीं। अब भरत जी को आग बबूला होकर रहुगण ने कहा मूर्ख, बहुत दुबला पतला है ना, मेरा भार नहीं उठा सकता। अच्छा भरत जी अच्छे हट्टे कट्टे थे तो व्यंग करता है रहुगण, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा सकता, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, तूने एक राजा का अपमान किया है। आज भरत जी चुपचाप राजा रहुगण का क्रोध सुन रहे थे, बातें सुन रहे थे। पर भरत जी मन में सोच रहे थे कि यदि मैंने आज इसे ज्ञान नहीं दिया तो ये मूर्ख का मूर्ख बना रहेगा और इसकी अधोगति होगी, क्योंकि संत का अपमान किया है सो पाप लगेगा, इसे नरक जाना पड़ेगा। तब भरत जी ने आज जन्म से आज पहली बार अपनी वाणी खोली है। और भरत जी ने क्या कहा, जरा सब लोग धारण करिए इस ज्ञान को। भरत जी ने कहा त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरतो समय स्याद् भारः गंतुरि यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासौ न विदाम प्रवादः। भरत जी ने कहा राजन, आप कह रहे हैं कि आप हमें मृत्यु दंड देंगे, पहले ये बताइए आप मारेंगे किसे? किसे मारेंगे आप? किसे मारने की बात कर रहे हैं? कथा के फर्स्ट दिन हमने आपको कहा था कि हम इन 7 दिनों में आपको अमर बनाएंगे, उसी अमरता की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। भरत जी ने कहा राजन आप किसे मारेंगे? मैं तो वो आत्मा हूं जो कभी मरती ही नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम धाति पावका। भक्तों आज मैं बहुत सरल भाषा में आपको कुछ ज्ञान की बातें समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारा शरीर अलग है और हमारे शरीर में एक आत्मा होती है, वैसे ही इसको कैसे समझें? देखिए एक मोबाइल होता है और एक मोबाइल में पड़ी हुई एक सिम होती है, हाँ या ना? मोबाइल अलग है और सिम अलग है। ऐसे ही शरीर जो है मोबाइल सेट की तरह होता है और आत्मा जो होती है वो सिम कार्ड की तरह होती है। दोनों हैं अलग अलग पर हैं एक दूसरे के पूरक, एक के बिना दूसरा अधूरा है। दोनों अलग अलग हैं पर हैं दोनों एक दूसरे के पूरक। भरत जी ने कहा राजन मैं शरीर नहीं हूं। अच्छा कोई आपसे पूछे कि आप कौन हो, आप क्या जवाब देंगे? बताइए आप कौन हैं? आप कौन हैं? कोई आपसे पूछे आप कौन है, आप क्या जवाब देंगे? कोई आध्यात्म बात आपसे करे तो क्या जवाब देंगे? मैं कौन हूं? बताइए। मैया जी आप बताओ आप कौन हो? बोलिए आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य, हमारा नाम है अनिरुद्धाचार्य। भाई ये जो नाम है ना, ये तो वस्तु विशेष की पहचान के लिए एक नाम दे दिया जाता है ना? संज्ञा सर्वनाम तो आपने पढ़े ही होंगे। हाँ किसी भी वस्तु की पहचान के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। जैसे सोसाइटी को प्रेमनगर कहते हैं, जैसे इस जगह को जयपुर कहते हैं, एक पहचान है। ये जयपुर है, ये चित्तौड़ है, ये फलाना है, ये है, ये एक स्थान की पहचान के लिए उसे एक नाम दिया जाता है। ऐसे ही हम कौन है? नाम दे दिया अनिरुद्धाचार्य। आप कौन है? सीता। आप कौन है? गीता। आप कौन है? राम। आप कौन है? श्याम। एक नाम दिया जाता वस्तु विशेष की पहचान के लिए। मैं अनिरुद्धाचार्य नहीं हूं
और मैं शरीर भी नहीं हूं। शास्त्र कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अच्छा, शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना है हमारा? शरीर हमारा 5 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या होता है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सभी का शरीर कितने तत्वों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5। अब ये बताइए कि जब हम मरते हैं तो हमारे ये 5 तत्व कहां चले जाते हैं? बोले 5 तत्व 5 में मिल जाते हैं। जब हमारा अंतिम संस्कार होता है, जलाते हैं, तो हमारा शरीर जलता है ना, आत्मा थोड़ी जलती है। आत्मा तो पहले ही भाग जाती है। अभी आत्मा के बारे में बताऊंगा, पहले शरीर को समझ लीजिए। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना, या तो हमें गाड़ दिया जाएगा या तो हमें जला दिया जाएगा। 2 ही काम होते हैं। तीसरा काम, यदि हम जंगल में हमारी लाश पड़ी रही तो चिड़िया या जीव जंतु खा करके मलमूत्र बना के बाहर कर देंगे। हमारे शरीर को क्या होगा? बोले 5 तत्वों से मिलकर बना है, और जब हम जलाते हैं मुर्दे को तो उसका 5 तत्व 5 में जाकर मिल जाता है। हाँ या ना? सही है, समझ में आ गई बात? जलाने के बाद 5 तत्व, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, वायु तत्व वायु में मिल गया, आकाश तत्व आकाश में मिल गया, है ना? जो भी तत्व जहां से मिलकर हमें बनाया था वो तत्व वहां जाकर मिल गया। तो शरीर 5 चीजों से मिलकर बना था, और आखिरी में ये 5 में जाकर, भाई घड़ा मिट्टी से बना था, समझिएगा, घड़ा मिट्टी से बना था, और जब घड़ा टूटा तो कहां मिल गया? क्या वो नष्ट हुआ? बोलो मेरी मां, घड़ा नष्ट नहीं हुआ, घड़े का आकार नष्ट हो गया। घड़े का एक आकार था वो नष्ट हुआ, पर घड़ा तो मिट्टी से बना था, और टूटने के बाद भी वो मिल गया मिट्टी में, तो नष्ट नहीं हुआ। मिट्टी का बना था, मिट्टी में मिल गया। ऐसे ही ये शरीर 5 तत्वों से बनता है, और अंत में ये 5 में जाकर मिल जाता है। तो मरा कौन? शरीर तो मरा नहीं। अब आइए आत्मा को समझते हैं। ये आत्मा क्या है? आत्मा को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसी आत्मा को विज्ञान पावर कहता है, साइंस लाइट कहता है। एक लाइट है, एक पावर है, एक शक्ति है। उसे विज्ञान आत्मा को इस दृष्टि से देखता है, पावर, लाइट। आइए अब समझते हैं ये आत्मा क्या चीज है भाई। एक बार क्या हुआ, ये देखिए, ये बल्ब लगा हैलोजन। एक दिन ये बल्ब ना, हैलोजन बोली पंखे से, ए पंखा तू क्या गोल गोल घूम रहा है? मैं ना हूं तो कमरे में अंधकार हो जाए। पंखा बोला, जा जा, ज्यादा बातें ना कर। मैं ना हूं तो कोई कमरे में ही ना आए, मैं सबको हवा देता हूं। ये बोली, मैं सबको प्रकाशित करती हूं, मैं रात को भी दिन का नजारा बना देती हूं। लाइट बोली, मेरा भी कुछ पावर है। पंखा बोला, मेरा भी कुछ नाम है। फ्रिज बोली, तुम जाओ जाओ, हम ना होए तो काम ना बने, ठंडा पानी तो हम देती हैं। हीटर बोला, जाओ, हम ना होए तो भूखे मर जाएं लोग, हम तो रोटी बना के देते हैं। अच्छा, ये सारे लोग आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी बिजली बोली कि ठीक है तुम सब बैठो, मैं चली। तो अब लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, तो ये हैलोजन भाई साहब जल लेंगे, ये पंखा भाई साहब चल लेंगे, ये फ्रिज बहन चलेगी, ये हीटर भाई साहब जलेंगे। तो ये जितना भी चल रहा है, इनको चलाने के पीछे हाथ किसका है? पावर का, बिजली का। ऐसे ही हम जितने लोग चल रहे हैं, ये परमात्मा के पावर से चल रहे हैं। और वही पावर क्या है? आत्मा, वही पावर तो है। जैसे आत्मा, ये लाइट है तो ये प्रकाश है, लाइट ना हो तो प्रकाश नहीं होगा इसका। बस इसी प्रकार ईश्वर का वो लाइट, ईश्वर का वो प्रकाश हमारे भीतर है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। वो चला जाए तो हम मिट जाते हैं, पड़े हैं, मर जाते हैं। आत्मा निकल गई तो आदमी का क्या होता है? अच्छा, ये आत्मा क्या है वो समझते हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जब आप दर्पण देखते हैं तो दर्पण में जो दिखता है वो क्या होता है? वो आपका प्रतिबिंब होता है। दर्पण में हम जो देखते हैं वो हमारा क्या होता है? वो हम नहीं होते, वो हमारा, जैसे दर्पण में हमारा प्रतिबिंब दिखता है, हमारा ही प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, ऐसे परमात्मा का ही प्रतिबिंब आत्मा है जो हम सबके भीतर बैठा है। वही परमात्मा आत्मा के रूप में हम सबके भीतर बैठा है। यहां एक प्रश्न करते हैं कुछ लोग कि गुरुजी, आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या थी 20 करोड़, आज है 135 करोड़। यदि आत्मा के बारे में लिखा है आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अजन्मा है, यदि आत्मा का जन्म नहीं होता तो फिर पहले 20 करोड़ जनसंख्या थी, आज 135 करोड़ हो गई। ये आत्माएं आ कहां से गई भाई? चाइना तो नहीं बना रहा है, कहां से आ रही हैं आत्माएं? इसका सीधा सा समाधान है। कई बार ना आप इसका उत्तर नहीं दे पाते, आपको लगता बात तो ठीक है, कहां से आ रही हैं आत्माएं? आपको लगता है गीता में जो लिखा वो गलत ना, गलत नहीं है। क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, आप दर्पण की दुकान में यदि जाएंगे तो वहां जितने दर्पण रखे होंगे, कांच, आईना, उन सारे दर्पणों में आपका चित्र दिखाई पड़ेगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? दिखाई पड़ेगा। 1 लाख दर्पण यदि रखे हों तो आपकी तस्वीर 1 लाख हो जाएगी कि नहीं? आपके 1 लाख प्रतिबिंब हो जाएंगे कि नहीं? तो एक आदमी को 1 लाख बनाना हो तो दर्पण के सामने खड़ा कर दो, जितने दर्पण होंगे उतने चित्र दिखाई पड़ेंगे, उतने लोग दिखाई पड़ जाएंगे। बस भक्तों, जैसे एक ही आदमी के 1 लाख प्रतिबिंब हो सकते हैं, 1 करोड़ प्रतिबिंब हो सकते हैं, 1 अरब प्रतिबिंब हो सकते हैं, ऐसे उस एक परमात्मा के अनेक प्रतिबिंब आत्माएं हैं, वो वहां से निकलती हैं और उसी में जाके समा जाती हैं।
आत्मा भी है, जब मैं मरूंगा तो आत्मा कहां जाएगी? बोले आत्मा जहां से आई थी ईश्वर से निकली। भाई दर्पण में आपका चित्र दिखाई पड़ा, दर्पण हटा तो वो चित्र कहां चला गया? आपका प्रतिबिंब अभी तो दर्पण में दिख रहा था, अभी दर्पण हटा दो तो कहां चला गया? कहां चला गया बताइए? आप से ही निकला है, आप में ही समा गया, आप से ही प्रकट हुआ, आप में ही लय हो गया। बस यही ईश्वर है, उसी से आत्मा निकलती है, उसी में जाकर समा जाती है, उसी से मिल जाती है। ये आत्मा है और ये शरीर है, दोनों अलग अलग हैं, पर संसार में एक दूसरों के बिना काम नहीं चलता। तो ये मानव के तन में दोनों चीजें होती हैं, आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा, आत्मा परमात्मा मिल जाएगी, कहानी खत्म। अब ये बताओ मरा कौन? आप बताइए सारे लोग, मृत्यु किसकी हुई? मरा कौन? जोर से बोलिएगा। शरीर मरता ही नहीं है भाई, वही तो मैं समझा रहा हूं इतनी देर से। 5 तत्वों से निकला, 5 में मिल गया, ऐसे मरना थोड़ी बोलेंगे। कौन मरा? कौन मरा? कौन मरा? नाम थोड़ी मरता है। अनिरुद्धाचार्य आज का नाम थोड़ी है, करोड़ों साल पहले भी अनिरुद्धाचार्य नाम के आदमी थे। कहां मरा अनिरुद्धाचार्य? सीता नाम की लड़की तब भी थी, आज भी है। आपका जो भी नाम है आज के 100 साल पहले भी ये नाम किसी का रहा होगा, नाम भी नहीं मरा। चलिए और बोलिए, क्या मरा? आत्मा भी नहीं मरती, शरीर भी नहीं मरता। इसका अर्थ यह है कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। फिर ये मृत्यु का हुआ क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। ये मृत्यु क्या है वो समझाता हूं। देखो क्या होता है, एक लड़की जब विदा होती है ना, हर लड़की को एक दिन मायका छोड़कर कहां जाना पड़ता है? कहां? ससुराल। एक लड़की को, हर लड़की को, लगभग हर लड़की को अपना मायका छोड़कर कहां जाना पड़ता है? मेरी मां, मैया जी, ओ मेरी मां, बोलो कहां जाना पड़ता है? मायका छोड़ के ससुराल जाना पड़ता है। जैसे लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल चली गई, तो ससुराल चली गई तो उसे मरा हुआ तो नहीं कहेंगे कि मर गई, नहीं। ऐसे ही ये संसार हम सबका मायका है, और एक दिन हम लोग मायका छोड़ के ससुराल चले जाएंगे। कहां जाएंगे? बोले जहां से आए थे वहां चले गए, मरा कौन? अच्छा ये बताओ आप लोग जाएंगे कहां मर के? कहां जाएंगे? जहां से, हाँ या ना? जहां से आए थे वहीं जाएंगे कि कहीं और? अभी आप लोग कथा सुनने आए हैं 3 घंटे 4 घंटे के लिए, घर से आए हैं ना, और कथा सुन के जाएंगे कहां? जहां से आए थे वहीं चले गए। तो हम सभी लोग 25-50 साल की मेहमानी करने आए थे, जहां से आए थे वहां चले गए। लड़की मायका छोड़ के ससुराल चली जाती है। ये संसार हम सबका मायका है, और एक दिन ये मायका छोड़ के सबको ससुराल जाना पड़ेगा। ससुराल जाने के दिन को लोग मृत्यु कहते हैं, उसी को लोग कहते हैं हम मर गया। मर नहीं गया, मायका छोड़ के ससुराल गया, मरता कोई नहीं है। ये 5 तत्व 5 में मिल गए, आत्मा परमात्मा मिल गई, बात खत्म। एक चीज और बची है। तो अब बताओ आप मरेंगे क्या? बताओ आप मरेंगे कभी? बताइए मैया जी, आप मरेंगे कभी? हाँ या ना? हाँ या ना? आप मरेंगे कभी? लो हो गए ना अमर, हो गए अमर। मरेंगे, आप खुद कह रहे हैं हम कभी नहीं मरेंगे। और यही अमर कथा है। लोग कहते हैं भागवत सुनने के बाद कोई मरता नहीं, हम तो कहते सही नहीं मरता। आप सुन लो, समझ लो जीवन को, भागवत को यदि आपने सही ढंग से समझा तो मैं निश्चित बोलता हूं कभी नहीं मरेंगे आप। चलिए अब मैं एक चीज और यहां समझाऊंगा आपको। तो आज आप लोग अमर हो गए कि नहीं? अब ये और हमें बता दो कि आप शरीर हो या आत्मा हो? आप क्या हो? हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है। हम वो आत्मा है जो परमात्मा का स्वरूप है, जो अविनाशी है, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी मरता नहीं, जिसे कभी आग जला नहीं सकती, जिसे कभी पानी गीला नहीं कर सकता, जिसे कभी तलवार काट नहीं सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम धाति पावका। मैं वो आत्मा हूं, अविनाशी हूं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ मैया जी कि यहां पे हमारे फोड़ा हो जाए तो दर्द किसे होता है? इतना आपने समझ लिया, मैं आगे चलूं आपको लेके? इतना समझ, किस किस को समझ में आ गई ये बातें? पीछे वाली मेरी माँ, दादाजी आपको नहीं आई तो रिवीजन करा दूंगा फिर से। समझ नहीं बात बिल्कुल क्लियर। समझ में आई हो तो ऐसे से करो, नहीं समझ में आई तो ऐसे से करो। यदि इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे का पाठ पढ़ाऊं। आगे अब आगे का पाठ ये है कि यदि हमारे हाथ में फोड़ा हो गया तो उस फोड़े का दर्द किसे होगा? शरीर को या आत्मा को? आपके हाथ में फोड़ा होता है, कभी कमर में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द, किसी को भाई दर्द तो कहीं ना कहीं बना रहता है, फोड़ा फुंसी तो सबको होती रहती है। अब ये बताइए कि वो दर्द किसे होता है, शरीर को या आत्मा को? दर्द का भोक्ता कौन है? आपका उत्तर गलत है। दर्द जो होता है शरीर को नहीं होता। फिर आप कहेंगे आत्मा को? ना, आत्मा को भी नहीं होता, दर्द शरीर को भी नहीं होता और दर्द आत्मा को भी। भाई दर्द, आत्मा निकल जाए उसके बाद शरीर को आप कुल्हाड़ी से काट दो, दर्द होगा? दर्द तब तक है जब तक आत्मा है। आत्मा के निकलने के बाद हमको जला दिया जाता है, दर्द होता है? तो शरीर में दर्द तो होता ही नहीं। और रही आत्मा की बात, तो आत्मा भी दर्द से परे है, क्योंकि आत्मा तो केवल पावर है। आपके घर पे लाइट का बोर्ड रहता है, फ्रिज का प्लग लगा दो तो पानी ठंडा हो जाएगा, हीटर का प्लग लगा दो कमरा गर्म हो जाएगा, एसी का प्लग लगा दो कमरा ठंडा, हीटर का प्लग लगा दो कमरा गर्म। अब बताओ बिजली ठंडी है कि गर्म है?
बिजली ठंडी है या गर्म? बोले बिजली तो केवल पावर दे रही है, ना वो ठंडी है ना वो गर्म है। मायने तो आपका प्लग रखता है ना, क्या आप हीटर का प्लग लगा रहे हैं कि फ्रिज का प्लग लगा रहे हैं? ऐसे ही आत्मा तो केवल पावर देती है। अब यहां आप अच्छे कर्मों का प्लग लगाएंगे तो कमरा ठंडा ठंडा होगा, बुरे कर्मों का प्लग लगा देंगे तो गर्म गर्म हो जाएगा। अब यहां चलते हैं कि ये फोड़ा का दर्द किससे हुआ। अब मैं इसके लिए इतिहास की कथा सुनाता हूं। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार बेटा किसने किया था? आर्यभट्ट ने। सुंदर, सब पढ़े लिखे लोग हैं आप। आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था। एक कथा सुना रहा हूं जो इतिहास से जुड़ी है, पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद आप खुद उत्तर देना, उत्तर मैं नहीं दूंगा। आर्यभट्ट जी को बहुत पहले कैंसर हुआ था उस जमाने में, आज से बहुत पुरानी बात है, कई 100 साल पुरानी घटना है। उस जमाने में आर्यभट्ट को कैंसर हुआ था। उस जमाने में डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य हुआ करते थे। तुरंत वैद्य जी के पास गया, नाड़ी पकड़ाई, वैद्य जी ने कहा कि आपके फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम हो गई है और वो कचरा निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, चीरा फाड़ी। उस जमाने में शून्य का इंजेक्शन नहीं हुआ करता था। आज डॉक्टर शून्य करके और हमें चीरा फाड़ी करके ऑपरेशन सफल कर देते हैं। उस जमाने में शून्य का कोई इंजेक्शन लॉन्च नहीं हुआ था। अब आप विचार करिए कि जैसे शून्य ना किया जाए, उसका चीरा फाड़ी किया जाए तो दर्द कितने गुना बढ़ जाएगा, हाँ या ना? आर्यभट्ट से वैद्य ने कहा कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नहीं मर जाएंगे। आर्यभट्ट ने कहा करिए। आर्यभट्ट लेट गए। उन्होंने अपने दिमाग में बहुत कठिन सवाल, क्योंकि वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे ना, उन्होंने अपने माइंड में बहुत कठिन सवाल खोज लिया और उसका हल करने में पूरा दिमाग वहां लगा दिया, मन वहां लग गया। क्या होना चाहिए इसका आंसर, क्या होना चाहिए इसका आंसर, पूरा दिमाग, पूरा मन, पूरा इंद्रियां वहां काम करने लगी। और यहां वैद्य जी ने जल्दी से चीरा लगाया और तुरंत निकाला कचरा, दवाई भरी और टांके लगा दिए, 4-6 टांके सिल दिए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। मैं अभी आपको भी ये घटना प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। क्या हुआ? ऑपरेशन सफल हो गया। वैद्य जी खड़े थे और वो आश्चर्य मान रहे थे, एक बार भी उप तक नहीं किया इस आदमी ने। तब तक उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया, अच्छा अच्छा ये है, ये उत्तर जी। उठ के बैठ गए और जैसे ही उठ के बैठे उनको दर्द होने। अरे भाई ये दर्द क्या, आपने ऑपरेशन नहीं किया? बोले ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया। इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, कोई कुछ सुई लग जाए तो वो चिल्लाने लगता है, और यहां टांके वाके सब लग गए। अब आप बताइए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, उन्हें दर्द क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनका ध्यान, उनका मन कहीं और था, हाँ या ना? हाँ, उनका मन कहीं और था। ये बात आपके जीवन में भी होती है। कई बार आपका मन किसी, आपके पेट में दर्द है, पांव में दर्द है, कहीं दर्द है, और थोड़ी देर के लिए आपका मन कहीं टीवी सीरियल पे लग जाए, कथा भागवत में लग जाए, तो थोड़ी देर के लिए आप अपना दर्द भूल जाते हैं, यानी आपका प्रैक्टिकल बात करिए, हाँ या ना? ये आपके संग होता है कि नहीं? दर्द तो हमारे हाथ में फोड़ा है, पर थोड़ी देर के लिए मन लग जाए ना कहीं, तो फोड़ा तो है पर दर्द नहीं होगा उतनी देर जितनी देर हमारा मन कहीं लग जाएगा। इसका सीधा सा तात्पर्य यह हुआ कि इस दर्द का भोक्ता शरीर नहीं था, क्योंकि दर्द तो शरीर में ही था ना, फोड़ा तो शरीर में ही था, पर दर्द नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मन नहीं था, मन कहीं और काम कर रहा था, मन कहीं और था। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके सुख दुख का कारण शरीर नहीं होता, आपके सुख और दुख का कारण आपका मन होता, हाँ या ना? ये प्रैक्टिकली है, लिखा तो है ही, पर मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। सीधा सीधा बोल देता आप समझ नहीं पाते। तो मन ही आपके सुख दुख का कारण हुआ कि नहीं? एक इसको और बढ़िया तरीके से समझते हैं। क्या होता है भक्तों, ये जो हमारा मन है ना, कई बार, एक बार क्या हुआ, एक लोहार था, वो लोहार बाण बना रहा था, बाण। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में इसको भी अपना गुरु माना है। एक लोहार था, बाण बना रहा था, और उसके सामने से बैंड बाजों के साथ बारात निकल गई, और वो बाण बनाने में इतना मस्त था कि सामने बैंड बाजे बज गए, पर उसे सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने काम में इस प्रकार से डूबा हुआ था। एक आदमी बोला, क्यों भाई यहां से बारात गई है क्या? बोले भाई मैंने तो नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, क्योंकि मेरा ध्यान अपने काम पे था। कई बार हम कामों में इतने बिजी हो जाते हैं कि कोई हमें पुकार रहा होता है पर हमें सुनाई नहीं पड़ता। जब हम ध्यान लगाते हैं तब सुनाई पड़ता है। कई बार हमारी आंखें खुली रहती हैं पर हमारा मन कहीं और होता है, तो आंख खुली है फिर भी हम देख नहीं पाते, हाँ या ना? क्योंकि आंख देखती तो है पर जब तक मन सपोर्ट नहीं करता तो आंख देखती नहीं है। कान सुनता तो है पर कान सुन तो रहे हैं, पर मन साथ ना दे तो सुन नहीं पाएंगे आप। इसका अर्थ है कि 10 इंद्रियों को पावर देने वाला मन है, 10 इंद्रियों को आदेश देने वाला मन है। मन के ऊपर होती है बुद्धि, बुद्धि के ऊपर होता है विवेक, और विवेक के ऊपर होती है आत्मा, और आत्मा के ऊपर होता है परमात्मा। ये शरीर है, ये शरीर को समझा रहा हूं मैं आपको। चलिए अब मैं आपको बहुत सरल समझाता हूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। अभी हमने बताया था मोबाइल, एक होता है मोबाइल, एक होती है सिम। अच्छा, मोबाइल में एक तीसरी चीज भी होती है जिसे हम मेमोरी कार्ड कहते हैं, हाँ या ना? मोबाइल से जो भी फोटो क्लिक की जाती है, खींची जाती है, वो कहां सेव होती है? मेमोरी में होती है, मोबाइल में नहीं होती। मोबाइल में जो भी मेमोरी होगी उसमें जाके सेव होगी। वो जो भी वीडियो बनाएंगे वो कहां? मोबाइल जो है फोटो क्लिक कर सकता है पर सेव नहीं कर सकता, वो मेमोरी चाहे वो अलग से मेमोरी डालिए, चाहे तो वो फोन की मेमोरी में होगा। ऐसे ही आंख देख सकती है, कान सुन सकते हैं पर सेव नहीं कर सकते। सेव कहां होता है? हमारे मन को ही मेमोरी कार्ड कहा जाता है। मन ही जो है ये सेव करता है। इसलिए शरीर 5 तत्वों में मिल गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, फिर आपके कर्मों का फल भोगेगा कौन?
फिर यहाँ गुरुजी ये भी तो कहते हैं नरक जाओगे, गलत काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, अच्छा काम करोगे तो। भाई शरीर यहीं जल के राख हो गया, आत्मा परमात्मा में मिल गई, अब नरक कौन जाएगा? तो नरक कौन जाता है आप बताओ? नरक कौन जाता है? पापों का फल कौन भोगता है? अच्छा बुरा कौन भोगता है? भाई बताओ कौन भोगता है? कौन भोगता है? कौन भोगेगा? हमारे पास दो शरीर, हमारे शरीर कितने हैं भक्तों? बताइए हमारे शरीर कितने हैं? हम सबके पास 3 शरीर होते हैं। कितने? जोर से बोलो। हम सभी लोगों के पास 3 शरीर होते हैं, मैं सिद्ध करके बताऊंगा। 1 2 3। पहला शरीर है ये बैठा है आपके सामने, इसे कहते हैं स्थूल शरीर। क्या बोलते हैं? एक और होता है जिसे हम कारण शरीर बोलते हैं। कारण शरीर चिता में जाकर समाप्त हो जाता है, इसलिए उसकी आगे कोई गिनती नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दें। हम 2 शरीरों की बात करें, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर होता है। कौन सा शरीर? वो शरीर एक्टिव है अभी भी आपके पास। अच्छा, आपने अपने दूसरे शरीर को कभी देखा कि नहीं? हाँ या ना? आपके पास एक शरीर और है, क्या आपने कभी अपने उस दूसरे शरीर को देखा? हाँ या ना? नहीं देखा? आज हम दिखाते हैं, चलो देखो। आपने कभी सपना तो देखा होगा, स्वप्न। स्वप्न कब देखते हैं? जब आंख बंद होती है तब, या खुली होती है तब? जब हम सोते हैं तो खिड़की बंद, दरवाजा बंद, सारा बंद है। अब हम सपने में हरिद्वार चले गए, गंगा जी नहा रहे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। अब तो आप तो भाई जयपुर में सोए थे अपने घर पे खिड़की दरवाजा बंद करके, और ये हरिद्वार कौन चला गया? और आप सवेरे बताते हैं कि आज हम सपने में हरिद्वार गए थे, आज हम सपने में आज बद्रीनाथ जी चले गए, आज सपने में हम राधा गोविंद जी का दर्शन करने चले गए। तो बताइए, आप तो घर पर सो रहे थे, अब ये स्वप्न कौन देख रहा था? एक शरीर था ना। अच्छा, स्वप्न में भी एक शरीर होता है या नहीं? और वो शरीर, कई बार आप रोते हैं, हंसते हैं, भागते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ या ना? अब ये बताइए, आपके 2 शरीर हो गए कि नहीं? एक बिस्तर पे पड़ा और एक हरिद्वार में गंगा नहा रहा। और आप बता भी रहे हैं कि आज हम हरिद्वार गए थे सपने में। आप बताइए 2 शरीर हुए या नहीं? मैं गलत बोल रहा हूं या प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं? 2 शरीर हो गए कि नहीं? आपकी है ना? तो ये 2 शरीर हुए ना? अब समझिए आगे का सब्जेक्ट। ये शरीर कौन सा, इसका नाम क्या है? क्या बताया हमने अभी नाम इसका? इसका नाम है स्थूल शरीर। क्या नाम है? और एक दूसरा शरीर होता है, उसका नाम क्या है? सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर यहीं समाप्त हो जाता है, चिता पे जल जाता है, पर वो सूक्ष्म शरीर आपके मरने के बाद भी वो सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। और वही सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है तो ये आत्मा निकल के उस सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, और वो सूक्ष्म शरीर फिर जाता है भगवान के पास, और वहां पूरा हिसाब होता है। तुमने इतना पाप इतना पुण्य किया, उसके आधार पर उस सूक्ष्म शरीर को ही पाप और पुण्य का दंड दिया जाता है। ये विधान ईश्वर का है। और सरल तरीके से समझते हैं इसको। जब हम मरते हैं, मैया जी समझ रही हो ना आप? समझ में आ रहा है कि नहीं कि सिर पे चल रहा है? नहीं आए तो यूट्यूब पर भी चल रहा है, रिवीजन घर पे करिएगा। चलिए, मैं नचिकेता ने यमराज से प्रश्न किया था। कई बार आप लोग सोचते होंगे कि हमारे मरने के बाद क्या होता, हमारी मृत्यु के बाद क्या होता है। आइए मैं वो समझाता हूं। जब हम आत्मा निकलती है तो हमारी ये आत्मा निकल के कहां जाती है? बताइए, किस में मिलती है? बोलो, जोर से बोलो। हमारी आत्मा इस शरीर से निकलती है और सूक्ष्म शरीर में जाकर मिल जाती है। किस शरीर में? सूक्ष्म शरीर कौन सा है? जो स्वप्न का दृष्टा है। सूक्ष्म शरीर क्या है? स्वप्न का। इस आत्मा, ये आत्मा निकलेगी और हमारे सूक्ष्म शरीर में मिल जाएगी। अब ये 2 हो गए, सूक्ष्म शरीर आत्मा। ये दोनों, जैसे हम 2 हैं पर एक दिख रहे हैं, ऐसे ये दोनों जाते हैं भगवान के पास। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं। भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बिठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे, और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25, 50, 100 साल की? आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हालचाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान, वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं? आपकी मेमोरी कार्ड। कौन सी मेमोरी कार्ड? जो आपने पाप और पुण्य किए हैं, मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं। और आपने जन्म से लेके अभी तक जो जो किया है, अच्छा बुरा पाप पुण्य, वो सब टीवी पे दिखने लगता है। फिर भगवान आपके संग बैठ करके वो पिक्चर देखते हैं, आपके जो भी है। आपने भगवान देख, अच्छा देख 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 तू कितना झूठ बोल रहा है। देख भगवान आपको टोकते, देख देख तू झूठ बोल रहा है, तुझे ये करने के लिए भेजा था। देख तू किसी का गला दबा रहा है, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख तू किसी को थप्पड़ मार रहा गाल पे, तुझे ये करने के लिए भेजा। देख 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 तू ठग रहा है किसी को, देख ये करने के लिए भेजा। पूरा दिखता है वहां, पूरा क्लियर। भगवान समझाते हैं। उसके बाद यमराज जी कागज कलम लेके खड़े रहते हैं, पूरा हिसाब करते हैं। भगवान बोले इनका हिसाब कितना हुआ? तो यमराज जी पूरा जोड़ के बताते हैं, इनके 5 किलो पाप हो गए और 100 ग्राम पुण्य है। 5 किलो बोलो, 5 किलो क्या और 100 ग्राम? अब भगवान पूछते हैं, भैया तू बता, तुझे पहले पाप का फल भोगा दूं कि पुण्य का फल भोगा दूं? बोलता है, अब ये कहे क्या, खुद तो किया है, देख तो रहा है, पूरा याद आ जाता है जीवात्मा को, ये सब किया हूं मैं।
जैसे ही आप कहते हैं कि प्रभु मुझे पहले पाप भुगा दो, भगवान कहते हैं तू पहले पाप भोगना चाहता है, हाँ ज्यादा पाप है ना, पहले पाप। जैसे ही पाप का नाम लेता है तो इस मृत्यु लोक में नाली का कीड़ा बन के आ जाता है, चमगादड़ बन के आ जाता है, सुअर बन के आ जाता है, कौआ बन के आ जाता है, बिल्ली बन के आ जाता है, कुत्ता बन के आ जाता है। ये सारी जो 84 लाख योनियां है ना, ये हमारे पाप का फल है। तुम्हें नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा यदि पाप किया है तो, और वही है तुम्हारे पाप का प्रायश्चित। और जब पूरा पाप तुम भोग भोगा के 5 किलो पाप है ना, जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, जन्म लो मर जाओ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, मरो जन्म लो, ये चलता रहता। जब पूरा 5 किलो पाप फिनिश हो जाता तो कितना पुण्य बचा है? 100 ग्राम। फिर भगवान के पास गए, प्रभु क्या आज्ञा है? भगवान बोले 100 ग्राम पुण्य है, अब एक काम करो, जाओ तुम। अब बढ़िया भगवान ने जयपुर में बढ़िया आप लोगों को भेज दिया, जाओ 100 ग्राम पुण्य लेकर के। आज जितनी माएं बहन आप लोग यहाँ बैठे हो ना, सब 100 ग्राम पुण्य लेके आए हो, इसलिए बढ़िया दाल रोटी सब्जी खा रहे हो, मौज से पनीर भी खा रहे हो और मौज कर रहे हो, बढ़िया पहन रहे हो, बढ़िया नोट गिन रहे हो। ये बढ़िया आपका पुण्य है। आपका पुण्य है तो आपको मानव कतन मिला, आपका पुण्य है तो आपको पहनने को अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, आपका पुण्य है तो आपको खाने को बढ़िया रोटी मिल रही है। जयपुर में और लोग भी रहते हैं जिनको खाने की रोटी नसीब नहीं हो रही है, पहनने को कपड़े नसीब नहीं हो रहे हैं, रहने को मकान नसीब नहीं हो रहा। आपका 100 ग्राम पुण्य था इसलिए सब कुछ मिल रहा है, उन बेचारों का 10 ही ग्राम पुण्य था इसलिए फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। किसी का 100 ग्राम पुण्य है तो आप जैसे दिखते हैं, जिनका 10 ग्राम पुण्य है फुटपाथ पे पड़े हैं, और किसी का 250-300 ग्राम पुण्य हो जाए ना तो वो टाटा बिरला के घर पैदा हो जाते हैं, सोने के झूले में झूलते हैं, सोने की चम्मच में दूध पीते हैं। कई बार एक सज्जन बोले, गुरुजी हम पिछला जन्म नहीं मानते, हम अगला जन्म भी नहीं मानते। मत मानो, चूल्हे में जाओ। आपके मानने और ना मानने से होता क्या है भाई? मत मानिए ना, ये बात सच है, मैं इसका सबूत दे रहा हूं। यदि आप कहते हैं कि मैं पाप और पुण्य नहीं मानता, ठीक है, 2 मिनट के लिए मैं आपका सहमत